लड़ाई होगी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे टाइम जो है सुबह के लगभग बज चुके हैं 7:30 और उठ मैं गई थी काफ़ी पहले ही। बेशक बच्चों का स्कूल ना हो लेकिन फिर नींद जो है टाइम पे ही खुल जाती है। तो सुबह उठ के फिर मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा लिया था। रूम में मैं नहीं करती हूँ कुछ भी, क्योंकि बच्चे सो रहे होते हैं ना, तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि उनकी नींद ख़राब हो। यहाँ पे ना मैंने जियो मार्ट से जो है दूध मंगवाया था, साथ के साथ जो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल भी मंगवाया है, क्योंकि अभी ना धीरे धीरे करके घर में जो ग्रोसरी का सामान है वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हमें लाए हुए। मुझे लग रहा है फ़ेब में ही लेके आए थे हम लोग, या मार्च फर्स्ट वीक में लेके आए होंगे, क्योंकि फिर वही था शिफ्ट होना है तो ज़्यादा सामान लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं था। तो अभी जो है ना धीरे धीरे करके चीज़ें ख़त्म भी होने लग गई हैं। तेल जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे मैंने दूध के साथ मंगवा लिया है। दूध गर्म कर ही रही थी मैं, इतने मतलब कि दूध का ऐसा है ना कि अगर आप खड़े रहोगे ना पूरे टाइम वहाँ पे, बिल्कुल नहीं उबलेगा और गिरेगा। ज़रा सी आपकी नज़र हटे नहीं कि तुरंत ही उबल के गिर जाता है। तो वैसे ही हुआ था। मैं किचन में ही थी, पता नहीं कुछ कर रही थी, मैंने सोचा यही तो हूँ मैं, और इतने में क्या हुआ कि वो मतलब दूध उबल के और फिर गैस पे गिर गया। तो फिर मैंने भगोना उठा के रख दिया साइड में, और मैंने सोचा तुरंत ही इसको क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो गर्मी है तो वह तुरंत ही सूख जाती है, और वैसे भी गैस गर्म था और साफ़ सुथरा अच्छा भी लगता है। तो इस वजह से फिर मैंने तुरंत से ही पूरा जो है गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया था। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा डिसीजन क्या हुआ जाने का, और साथ ही बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो पूरा व्लॉग ज़रूर से देखना। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, तो चाय भी पी ली है मैंने, बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया था। तो अभी जो है किचन में मतलब कुछ काम है नहीं मुझे, बस मुझे पोछा ही लगाना है। बाकी साफ़ सफाई सब कुछ हो चुका है। खाना बनाऊंगी तो वो जब मैं नहा लूँगी उसके बाद ही बनाती हूँ। तो फिर इधर मैं आ गई थी रूम में। कल जो कपड़े धोए थे ना, तो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे, तो वैसे ही रख दिए थे, तो अभी मैं ऐसे फ़ोल्ड कर देती हूँ। यहाँ पे जो बच्चों के छोटे छोटे कपड़े थे ना, ये बाबू ने फ़ोल्ड कर दिए थे। मतलब अभी छोटी है तो शायद इस वजह से उसे अच्छा लगता है, तो जैसे भी उससे हुआ तो उसने कर दिया था। पर अभी ये मुझे वापस से करने पड़ेंगे, क्योंकि वो ना जैसे कपड़े उल्टे होते हैं ना, तो उसे सीधा करना तो आता नहीं है, बस उसने जैसे तैसे कर दिया था। तो चलो अच्छा है, जितना कर दे बच्चे उतना ही मतलब सही है, उनका भी मन लग जाता है। तो फिर यहाँ पे ना मैं सारे कपड़े जो है सीधा कर करके फ़ोल्ड करके और फिर रख देती हूँ। इसके बाद जाके फिर मैं लगाऊंगी पोछा। बाकी जो काम है मेरे बस हो ही चुके हैं, पोछा लगाना है और नहाना है, साथ में बच्चों को नहलाऊंगी। तो सारे कपड़े यहाँ पे फ़ोल्ड हो गए हैं, और उसके बाद ना फिर मैंने बेडशीट को ठीक किया है। और इधर देखो इन दोनों को, मतलब जो ब्लैंकेट एक मैंने बाहर रखा हुआ है इसे, तो इसे ओढ़ के और फिर इतनी गर्मी में खेल रहे हैं। और साथ ही ना दोनों लड़ रहे थे, तो जैसे ही मैंने इधर की तरफ किया ना कैमरा, वैसे ही दोनों शांत हो गए। मतलब वैसे लड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे लड़ेंगे या रोएंगे ना, और फिर मैं बोलूँगी चलो मैं ना अभी वीडियो बना के सबको दिखाऊंगी कि तुम कितने बदमाश हो, तो वैसे ही चुप हो जाएंगे और लड़ना भी छोड़ देते हैं। तो बच्चे भी जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि कब क्या करना है हमें। तो यहाँ पे ना फिर टेंट हाउस में बच्चों ने खिलौने पूरे बिखेर के रखे थे। बेड क्लीन करने के बाद दोनों बच्चों को बेड पे बिठाया, फिर सारे खिलौने वगैरह इनके मैंने समेट के रखे। पता है खेलते नहीं है खिलौने से, बस ये रहता है कि बिखरे होने चाहिए। अभी मैंने समेट के रख दिए, अभी वापस से ये बिखेर देंगे। खेलेंगे बिल्कुल भी नहीं, 5 से 10 मिनट इससे ज़्यादा नहीं खेलते, पर वो हमेशा जो है ना बिखरा होना चाहिए। तो इस वजह से अच्छा है कि ये वाला जो कॉर्नर है ना, तो मतलब इतने में मतलब मैंने इनको दे रखा है कि जो भी करना है करो, नहीं तो फिर पूरे रूम में और बेड पे जो है ना खिलौने बिखेर के रखते हैं। तो रूम में झाड़ू लगाने के बाद किचन में भी लगा चुकी हूँ मैं। और आज ना जहाँ पे वो रखा हुआ है ना हमारा जूता स्टैंड, तो वहाँ पे मैंने पूरा क्लीन किया था। तो अभी झाड़ू लगा दे रही हूँ सारे में, और फिर जाके फटाफट से लगाऊंगी पोछा। गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि जितनी जल्दी आप काम ख़त्म कर लो उतना ही अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती है ना वैसे वैसे काम बिल्कुल भी नहीं होता है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती रहती है। पर अभी ये है कि बच्चे हैं घर पे,
तो साथ में घर के काम और बच्चों को बाकी सारी चीज़ें मैनेज करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया है। तो पहले बात करते हैं शिफ्टिंग का। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, तो अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक हुई क्यों नहीं, और मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं। तो शिफ्टिंग का ऐसा है, और ये फ़ाइनल हुआ है कि इस साल जो है हम लोग शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो है वो बच्चों के पढ़ाई और स्कूल को लेके आ रही है। कानपुर में स्कूल का जब हमने पता किया तो मतलब जहाँ पे हमारा घर है ना, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई भी अच्छा स्कूल नहीं है। और थोड़ा सा मतलब मान के चलो नॉर्मल सा जो स्कूल है वहाँ पे भी मतलब एक तो हमने वो एडमिशन फ़ीस वगैरह सब कुछ मंगवाया था। मेरे देवर हैं तो उनसे बोल बोल के सारी चीज़ें कराई थी हमने। तो एक तो फ़ीस जो है जो चलो हाई है वो तो है ही, साथ के साथ पास में नहीं है तो हमें या तो ई रिक्शा लगवाना पड़ेगा या तो कैब लगवाओ। और अगर हम कैब या ई रिक्शा लगवाते हैं तो फिर बच्चे इतने छोटे हैं कि मैं उन्हें अकेले नहीं भेज सकती हूँ, तो फिर मुझे उन्हें छोड़ने जाना पड़ता साथ में और साथ में लेके आना पड़ता। तो मतलब कि कैब या ई रिक्शा लगवाते हो तो मान के चलो 2,500-3,000 तो आपके वैसे ही लग जाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा स्कूल हो, बस नॉर्मल सा ही है। अभी यहाँ पे क्या है कि एक तो बहुत पास में स्कूल है, दूसरी चीज़ ये है कि आज के डेट में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं रह गई है, पढ़ाई के अलावा बहुत सारी जो है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए स्कूल में चीज़ें कराई जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो पहले तो हमने ये सोचा था कि करा देंगे, फिर इन्होंने भी कुछ लोगों से बात करी जो बड़े हैं वहीं के आसपास के, तो सब ने ये कहा कि अच्छे स्कूल में करवाओ बच्चों का, क्योंकि जब उनका बेस ही स्ट्रांग नहीं रहेगा तो फिर वो आगे क्या करेंगे। अब जब हमने थोड़े से अच्छे स्कूल वगैरह में फ़ीस वगैरह पता किए तो वो बहुत ज़्यादा हाई थे, एडमिशन चार्ज, फिर उसके अलावा बुक्स वगैरह, ड्रेस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मतलब 2 बच्चों का फिर आप मान के चलो तो बहुत ज़्यादा बजट से बाहर हो रहा था। तो मतलब सब कुछ देख के चलना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि चलो एक का करा देंगे, एक को हम कहीं भी डाल देंगे, तो वैसा नहीं है, दोनों को ही कराना है हमें। और मतलब देखा जाए ना तो यहाँ पे हम रेंट दे रहे हैं, और वहाँ पे अगर हम एडमिशन कराते हैं या चीज़ें करते हैं तो रेंट से ज़्यादा ही सब चीज़ अगर मतलब मिला के देखें तो पड़ जाएगा। सिर्फ वहाँ पे अपना घर ही है, बाकी जो चीज़ें हैं ना, घर का खर्चा हो या चीज़ें हो, महंगाई हो, सब बराबर ही है दोनों जगह पे। और स्कूल का भी मैंने बताया कि वैन वगैरह लगाना पड़ता, फ़ीस यहाँ से ज़्यादा है नॉर्मल से स्कूल की, मतलब एडमिशन चार्ज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे एडमिशन चार्ज नहीं लगता है, आई थिंक सिर्फ फॉर्म के पैसे लगे थे हमें लग रहा है। तो पढ़ाई भी इस वाले स्कूल की काफ़ी अच्छी है, साथ के साथ पास में है तो खुद से छोड़ के और चीज़ें हैं तो। और फिर बच्चों का जो फ्यूचर है ना वो सबसे पहले आता है, खुद के लिए चाहे आप कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन मतलब हर माँ बाप यही सोचते हैं कि हमने जो चीज़ें नहीं करी वो हमारे बच्चे करें। और अगर आप बच्चों को मतलब मौका ही नहीं दोगे तो फिर वो क्या करेंगे, कहाँ से करेंगे, और इन सब चीज़ों में ना बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतना टाइम जो है इस चक्कर में हमारा चला गया। उसके बाद फिर जो है दिल्ली चली गई मैं, क्योंकि पापा की बरसी थी। वहाँ से आने के बाद फिर वापस से अभी मैं कानपुर गई थी, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, और भी कुछ था काम जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। तो अभी यहाँ आने के बाद ना आपने देखा होगा कि मैं संडे को आई थी और मंडे को ही मैं चली गई थी बच्चों को लेके स्कूल एडमिशन के लिए। और वहाँ पे ना ऑफ़िस में जाके फिर मैंने बोला कि अभी हमारा जो है मतलब पोस्टपोन हो गया है, तो वापस से मुझे बच्चों का कराना है एडमिशन। तो जो ऑफ़िस में सर बैठते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मतलब कि 10 के बाद से जो है छुट्टियाँ ही पड़ जाएंगी, तो अभी आप मत करवाओ, जुलाई से ही करवा लेना। और वैसे भी अभी जो स्कूल की टाइमिंग है, गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो मुझे 7:30 से 11 बजे तक क्या ही है, तो आप घर पे ही बुक्स वगैरह लेके करा लो, और जुलाई से फिर आप लोग जो है रेगुलर भेजना और एडमिशन तभी से करा लेना। तो इस वजह से जो है ना मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर पे ही मैं जितना करवा सकती हूँ करा रही हूँ। अभी बुक्स वगैरह तो मैं लेके नहीं आई हूँ इनकी, अब अभी लेके आऊँगी। इनका पता ही नहीं है कब आएंगे कब नहीं आएंगे, इनका हमेशा ऐसे ही होता है, एक दिन पहले पता चलता है, या तो निकलेंगे तब बताएंगे कि आ रहे हैं। तो बुक्स भी मैं ही मुझे लाना पड़ेगा। मेन दिक्कत यह है ना कि बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं ना, पूरे टाइम घर पे हैं, तो इन्हें फिर छोड़ के जाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए छोड़ना अलग बात होती है, लेकिन बाहर कहीं जाओ ना थोड़ा टाइम लगता है, और इनको साथ में लेके जाओ तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत है। हर जगह मैं इनको साथ में भी लेके नहीं जा सकती हूँ, इसके अलावा भी बाहर के मुझे बहुत सारे काम हैं जो कि मैं कर नहीं पा रही हूँ। और कोई भी देखिए डिसीजन होता है तो ऐसा नहीं है कि एक अकेले का होता है। तो यही सब चीज़ें हैं अभी, मतलब मैं इसी चीज़ को लेके परेशान थी, क्योंकि बच्चों का स्कूल जो है ना वो छूटता जा रहा था।
चाहे जितना भी काम कराए, बट एक टाइम टेबल होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका एक अलग रूटीन होता है। थोड़ा सा उनका भी मतलब कि घर पे रह रहे के वो भी परेशान हो गए हैं और मुझे इस चक्कर में बहुत परेशान करते हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर ना मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मतलब हो गई थी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि कुछ भी फिक्स ही नहीं हो रहा है, कहाँ जाना है, कहीं कहाँ नहीं जाना है। और फिर शिफ्ट भी होना था तो मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, पैकिंग हो या जो भी चीज़ें हो। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और कभी कभी बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना एंजाइटी हो जाती है। और मतलब हमारे साथ ऐसा है ना कि मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा मतलब चिल माइंड के हैं, वो ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेते हैं, वो अपना मस्त रहते हैं। और अगर कभी ले लेंगे ना बाई चांस तो फिर वो इतने ज़्यादा वैसे हो जाएंगे ना कि फिर लगता है कि यार छोड़ो। और मैं हूँ कि मैं हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, कोई भी चीज़ हो तो इस मतलब कि होता है ना कि हाँ ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचती हूँ। तो इस वजह से जो है ना मैं थोड़ा ज़्यादा परेशान रहती हूँ। और फिर अकेले हो, आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी है, घर की, बाहर की, बच्चे, और फिर सुनने और समझने वाला कोई नहीं होना तो फिर इंसान परेशान हो जाता है। तो इसी वजह से जो है ना मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंजाइटी, और उस टाइम पे मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है मेरा। जिन्हें ये प्रॉब्लम होगी ना बस वही समझ सकते हैं कि कितनी गंदी चीज़ है। यहाँ पे आज जो है दोपहर के खाने में मैंने चना दाल लौकी की सब्ज़ी, चावल बनाए थे, साथ में थोड़े बहुत चिप्स और ये मिर्च का अचार है, ये बनाया था मैंने। और यहाँ पे आया था मेरा एक पार्सल। ए तोड़ मत देना यार तुम लोग। इसे फाड़ो, हाँ इधर से पहले फाड़ो तो सही, उसको पहले निकालने पे ही लग गई हो तुम तो। ओ छोटा एक काम करते हैं, तू इधर से खींच, मैं इधर से, हैं? रुक एक बार रुक, अच्छे से पहले फाड़ो उसको। हाँ अब मैं इधर से, अरे उसको फाड़ तो लो पहले अच्छे से। अच्छा ठीक है। दोनों खींचो, दोनों साइड से फट जाएगा। छोटा तू साइड से खींच, मैं से खींच। ऐसे थोड़ी फटेगा वो। सही कर रही है, छोटा सही कर रही है। तुम इधर से खींचो। उसे खींच लो, बस हो गया, निकालो, हटो। ये छोड़ो तो सही। मॉस्किटो बेड नेट, मस्कीटो बेड नेट। क्या है इसमें? अब खोल, सुपर क्वाल। रुक जाओ। अब चल इसका ये पार्सल जो है ना ये आ तो गया था, मतलब कि बच्चे सो रहे थे ना तो उसी टाइम पे, पर मैंने इसको ओपन नहीं किया था, रख दिया था साइड में। मैंने सोचा चलो एक दो दिन बाद ओपन करूँगी, पर इतने ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हैं ना इसके लिए कि मैं क्या बताऊँ, ख़ास करके आशी। तो फिर इन दोनों ने खुद से ही इसकी पैकेट ओपनिंग कर दी। और ये है एक, वैसे बोला जाए तो मच्छरदानी है। तो ये पता है क्यों ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये ना एक टेंट के जैसे लग रहा है और बच्चों का जो टेंट हाउस था वो टूट गया, तो इनके लिए ना ये टेंट हाउस ही है। तो यहाँ मैंने कभी मंगवाया नहीं क्योंकि यहाँ पे मच्छर वगैरह इतने हैं नहीं, थोड़े मतलब कि बरसात के टाइम में होते हैं, वैसे नॉर्मली मच्छर नहीं रहते हैं। तो आशी जो है बहुत ज़्यादा खुश थी। और सबसे अच्छी चीज़ इसकी क्या लगी मुझे कि ये डबल बेड का है, बहुत अच्छे मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और जिप भी दोनों साइड से है, दो साइड से ओपन कर सकते हो, फ़ोन रखने के लिए पॉकेट है, हाइट भी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई और बच्चे इतने खुश हैं कि मैं बता नहीं सकती।